Good morning, students. Welcome back on our topic that was reconstruction of partnership firm. We have already started the explanation. I have explained you, and I hope you must have done some illustrations also. Let us start with the exercise sum. Main exercise, question number 4. We will start with question number 4. The sum is like that: Amar and Akbar are the partners sharing profit and loss in equal proportion. So let us see. Amar and Akbar are the partners. A1 is to A2 are the partners. They are sharing profit and loss in equal proportion. Old ratio is given. Old ratio is equal. As well as they have decided to change their profit and loss ratio in 3:2. 3:2. New ratio. Old ratio is given as well as new ratio is also given. जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि 1:1 ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और they have tried to change their ratio in 3:2. ठीक है, तो you have to calculate their sacrificing ratio. Sacrificing ratio का फॉर्मूला आपको सबको पता है, that is sacrificing ratio is always equals to old ratio minus new ratio. ठीक है, तो पहले हम A1 का ढूंढते हैं, that is A1, that is first partner अमर. ठीक है, अमर का old ratio कितना है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2. 1 प्लस 1 2. ठीक है, एंड माइनस न्यू रेशियो. न्यू रेशियो कितना था? A का 3, that is 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5. ओके, अब इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करो. सिंपल है, आई विल मेक इट इजी. एलसीएम में अगर दिक्कत है तो शॉर्टकट डायरेक्टली मैं बताता हूँ. पहले डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो. 5 2 जा 10, सिंपल. और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई. 5 1 जा 5 माइनस एंड 3 2 जा 6. तो हियर कम्स द आंसर, दैट इज -1 अपॉन 10. ये होगा A1 का रेशियो. ठीक है, A1 का आएगा -1 अपॉन 10. वन मोर पॉइंट, अगर हम जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं और अगर उसके अंदर आंसर नेगेटिव में आता है तो दैट मींस दैट पर्टिकुलर पार्टनर इज गेनिंग. वो पार्टनर गेन कर रहा है, वो याद रखने का. नेगेटिव में आता है तो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑफ A2. A2 का भी सेम लॉजिक. अगेन 1/2 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज 2/5. ठीक है, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 2 2 जा 4. तो हियर कम्स 1 अपॉन 10. ये होगा इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मतलब एक बंदा गेन कर रहा है और दूसरा बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है. यहां पर अगर माइनस में आंसर नहीं आया तो दैट मींस दिस पर्टिकुलर पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग, और अगर जिसका आंसर नेगेटिव में आता है तो दैट पर्टिकुलर पार्टनर इज गेनिंग. तो ये होगा आपका फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू. Next sum, question number 5. Continuing with the next sum, that is question number 5. Komal, Krupa and Karishma are the partners sharing profit and loss. Komal, that is K1, Krupa K2 and Karishma, that is K3, are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. That is 3:2:1. इस तरीके से आपको लिखना है. आप यहाँ पर नाम पूरा भी लिख सकते हो as well as शॉर्टकट में इनिशियल्स भी डाल सकते हो. It is up to you. Next one is they have decided to change their new ratio, that is all partners have decided to change their profit and loss ratio in the ratio of 5:3:2. ठीक है, 5:3:2. इस रेशियो में इन्होंने चेंज करने का डिसाइड किया. कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एल्स गेनिंग रेशियो. तो इसी समय हम आपको बता देते हैं सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, सेम सम ही है. अगेन फर्स्ट पार्टनर दैट इज K1, तो K1 का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो इज 3. 3 कहां से आया? ऊपर ओल्ड रेशियो में दिया हुआ है. ठीक है, ओल्ड रेशियो 3 अपॉन, ये तीनों का प्लस करना है. 3 + 2 5 + 1 दैट इज 6. 3 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 10. ठीक है, ये 10 कहां से आया? ये तीनों को प्लस करके. अगेन इसका सॉल्यूशन, मेक इट सिंपल. अगर आपको एलसीएम से सॉल्व करने आता है, वेरी गुड, वेल फाइन, यू कैन सॉल्व इट ऑन दैट बेसिस आल्सो. अगर नहीं आता तो यू कैन डू इट सिंपल. 10 6 जा 60, 10 3 जा 30 माइनस 6 5 जा 30, दैट इज 30 अपॉन 30, दैट कम्स टू 0 अपॉन 60. लास्ट सम में आपने देखा होगा माइनस में आंसर आया था तो वो गेन कर रहा था. यहाँ पर 0 आया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी गेन कर रहा है. इसका मतलब ये कि ही इज हैविंग नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. ना तो वो गेन करेगा ना तो वो प्रॉफिट करेगा. देन सेकंड पार्टनर इज K2. K2 का फॉर्मूला सेम वे, 2/6 माइनस 3/10. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे. 10 6 जा 60, 10 2 जा 20 माइनस 6 3 जा 18. तो हियर कम्स दैट इज 2/60. ये होगा इसका सैक्रिफाइसिंग. सेम वे थर्ड पार्टनर दैट इज K3. K3 का फॉर्मूला सेम वे 1/6 माइनस
2/10। तो इसका सोल्यूशन भी 10 6 are 60, 10 1 are 10, minus 6 2 are 12. तो here comes 2/60. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, there are 3 partners. पहला जो बंदा है उसको कुछ भी नहीं मिला, that is no profit no loss, उसका रेशियो as it is है. सेकेंड वन इज K2, that is उसके सैक्रिफाइस किया 2/60 और दूसरे वाले बंदे को गेन हो रहा है 2/60. तो सीधी सी बात है, एक पार्टनर जितना देगा उतना ही दूसरे पार्टनर को मिलेगा. तो ये होगा इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये होगा इसका गेनिंग रेशियो. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट वन, अगर इसी सम को अगर आप समझोगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग रेशियो आल्सो, तो आप ये भी समझ लो, अगर गेनिंग रेशियो के साथ इसको अगर सॉल्व करना है तो गेनिंग रेशियो में सिंपल चीज है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो गेनिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो का फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू. तो गेनिंग का फॉर्मूला होगा दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सेम लॉजिक है. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको आप उल्टा करके सॉल्व करोगे तो इसका गेनिंग रेशियो मिलेगा दैट इज न्यू रेशियो वाज 5/10 माइनस 3/6. तो सेम थिंग है, आप खाली फॉर्मूला चेंज करोगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है उसी मेथड से सॉल्व करना है. मेथड यू कैन यूज LCM मेथड इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय द मेथड व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ. इट इज अप टू यू. ठीक है. यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के सम्स है. These all are of exercise short sums. You have to complete these sums, and after that from tomorrow onwards we will start a exercise main questions which comes of 8 marks in the exams. Thank you.